हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम के रिगार्डिंग जीके की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो मैं जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन के गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे मिला? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरि सिंह श्री हरि नटराज को। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कर्नाटक के तैराक हैं। कौन? श्री हरि नटराज को 8 स्वर्ण 1 रजत 1 कांस्य भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी से राष्ट्रीय खेलों की सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट ट्रॉफी प्राप्त हुई है ना। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा बठिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ कहाँ किया? तो कहाँ पर किया ये? राजस्थान में किया। चौथा ऑप्शन करेक्ट। वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस खोज को मिला? किस खोज को मिला, ये आपसे पूछा है। आप सभी लोग जानते हैं कि क्वांटम डॉट्स खोज के लिए वर्ष 2023 के लिए केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जो है वो स्टॉकहोम स्वीडन में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने फ्रांस के मोंगी जी और बावेडी, यूएस के लुइस ई ब्रूस और रूस के एलेक्सी आई इकिमोमद को क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए ये पुरस्कार जो है वो दिया है ना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 3 लोगों को मिला है संयुक्त रूप से, जिसमें एक फ्रांस, एक यूएस और एक रूस के वैज्ञानिक जो हैं वो शामिल हैं। चर्चा में रहा प्रोजेक्ट उद्भव उद्गव का संबंध किससे है? उद्भव, प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय सेना से। किससे दोस्तों? भारतीय सेना से। पहला ऑप्शन करेक्ट। स्पेस 2030 पहल किसने प्रारंभ की? तो ये पहल है किसने प्रारंभ की? WHO ने। किसने दोस्तों? WHO ने। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के बाहर विश्व के दूसरे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? कहाँ पर हुआ? यूएसए में हुआ। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले कौन थे? तो कौन थे? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपके सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गदर दल का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये गठन किसके द्वारा किया गया था? गदर दल का गठन तो ये लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सिंपल क्वेश्चन। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो किसके समय हुआ? करजन के समय। और कब हुआ था ये? 1905 में। तो यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्रिप्स मिशन। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन कौन सा है? सूर्य के प्रकाश में प्राप्त विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने।
पेड़ फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा बहुत पानी खो देते हैं, किसके द्वारा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका वाष्पोर्जन के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन पौधों के लिए एक वृत्त पोषक तत्व है? तो कौन सा है? मैग्नीशियम, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? तो कौन सी तरंग है ये? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एक्स किरणें, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक प्रकाश की उपस्थिति में फॉस्जीन नामक विषाक्त गैस का निर्माण करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोफॉर्म, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप लगाया जाता है? किस धातु का लेप लगाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका टिन धातु का, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? जल्दी से बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? कर्क रेखा से सबसे दूर है आपका भुवनेश्वर, चौथा ऑप्शन करेक्ट है ना। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी है। और आप सभी लोग जानते हैं कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, है ना। और भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी जो कि कर्क रेखा से लगभग 350 किलोमीटर दूर है। मेघालय का पठार भाग है। तो मेघालय का पठार भाग है आपका प्रायद्वीपीय खंड का, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में रबी फसलों की बुआई का समय कौन सा है? रबी की फसल की बुआई का समय, ये जो आने वाला जो समय है रियल में, यानी कि सितंबर अक्टूबर, ठीक है। सितंबर नेक्स्ट महीना और अक्टूबर, ये सभी जो है वो रबी की बुआई के समय रबी की फसल की बुआई का समय है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में रबी की फसलों की बुआई का समय सितंबर अक्टूबर और कटाई होती है मार्च अप्रैल में, ठीक है ना। रबी की प्रमुख फसल होती हैं गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, मसूर, अलसी, ये सभी रबी की फसल के उदाहरण हैं। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका की ये प्रमुख नदियों में से एक है ना। और भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो है माही नदी, तो वो भी आप याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अनटचेबिलिटी का अंत जो है वो किया गया? किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 17 के तहत, दूसरा पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान है? तो आर्टिकल 169 के तहत, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नाटो संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षरित हुए? नाटो, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना है नाटो की, ये हुई थी आपकी 1949 में, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के फिल इन द ब्लैंक्स के तहत जो है वो की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल योजना के अंतर्गत कब तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो कब तक रखा गया है ये? वर्ष 2024 तक रखा गया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है?
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की स्थापना 1972 में, गलत भैया, आईएमएफ की स्थापना 1945 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1945 दे रहे हैं, ये भी गलत है क्योंकि इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, ठीक है, गेट के नाम से, और बाद में ये गेट 1995 में बन गया, ठीक है। ओपेक की स्थापना 1960, तो ओपेक की स्थापना 1960 यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो सही सुमेलित ही बताना, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आसियान की स्थापना 1962 दे रहा है, ये भी गलत है, आसियान की स्थापना 1967 है, ना कि 62, ठीक है। नीति का फुल फॉर्म आपको बताना है, नीति आयोग, आप सभी लोग जानते हैं योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना जो है वो की गई, कब की गई, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी थी 1 जनवरी 2015 को, इन्होंने 14 में उनकी सरकार बनी, 15 में नीति आयोग का गठन कर दिया गया। नीति का फुल फॉर्म आपसे पूछा है जो कि होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। और नीति आयोग के अध्यक्ष भी पूछ लिए जाते हैं जो कि प्रधानमंत्री जी होते हैं। लखनऊ के बड़े इमामबाड़े का निर्माण किस नवाब ने करवाया था, तो किस नवाब ने करवाया था, आसफुद्दौला ने, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र कौन सा है, तो कौन सा है ये, नरोरा, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत के किस राज्य में किलोमीटर में सबसे लंबी रेलवे लाइन है, तो एकमात्र राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में स्थित है ये, कन्नौज जिले में स्थित है, पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश के किस जिले को सुहाग नगरी की संज्ञा दी गई, तो किस जिले को दी गई, फिरोजाबाद को, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, तो ये सिद्धार्थ नगर में मनाया जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।